नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। बाल विकास में हमारा जो पहला चैप्टर है वो है बाल विकास की अवधारणा और उसका अधिगम से संबंध। उसमें हमने देखा था कि हमने बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा, विकास और वृद्धि के अंतर के बारे में पढ़ा, बाल विकास के आयाम के बारे में पढ़ा। अब हमें 3 चीज़ें पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। हमें 3 चीज़ें पढ़ना है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इन तीनों के बारे में पढ़ना, और इन तीनों के बारे में 4-4 चीज़ें पढ़ना है हमें। कौन कौन सी चीज़ें? सबसे पहली चीज़ होगी हमारे पास, ध्यान रखिएगा, सबसे पहली चीज़ होगी हमारे पास शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, और 4 चीज़ें हमें पढ़ना है, और एक और संवेगात्मक विकास, एक चीज़। शैशवावस्था में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कुछ कुछ कहा है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे तो क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे हम ध्यान रखिएगा। हर एक में वही पढ़ेंगे, हमें शैशवावस्था पढ़ना है। देखिए, शैशवावस्था में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण कथन। किसने कहे हैं? कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा है, तो महत्वपूर्ण कथन के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद दूसरा रहेगा उनके उपनामों के बारे में बात करेंगे, यानी शैशवावस्था को कई सारे उपनाम दिए गए हैं और उसके बाद उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो 3 चीज़ें तो हम पढ़ेंगे इनके बारे में महत्वपूर्ण, और उसके बाद इनके शैशवावस्था में शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, हमारे पास ये पूरी चीज़ें हैं, और इसके पूरा खत्म होने के बाद शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, ये खत्म होने के बाद हम इसका एक टेस्ट भी लेंगे। ध्यान रखिएगा, शैशवावस्था अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में छोटा एक बच्चा होना चाहिए, बस वही आपके दिमाग में होना चाहिए, और उसी के आधार पर आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम आज शुरू करते हैं हमारी शैशवावस्था। शैशवावस्था को बोलते हैं इन्फेंसी। क्या बोलते हैं? इन्फेंसी। अगर इन्फेंसी के बारे में बात करें तो ये जो एक वर्ड है, ये वर्ड है, ये इन्फेंट। इन्फेंट एक वर्ड होता है, INFANT। इन्फेंट एक वर्ड होता है, ठीक है। इन्फेंट एक वर्ड होता है। ये क्या होता है? इन प्लस फेरी, इन 2 शब्दों से मिलते बता। ये दोनों वर्ड कहाँ से बनी है? लैटिन से। ये लिखते रहिएगा, ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें नहीं होगी मैं इसी प्रकार से। इन्फेंट जो वर्ड होता है वो होता है इन्फेंट, इन और फेरी से बनाता है। इन का मतलब होता है अयोग्य। क्या होता है इसका मतलब? अयोग्य। और फेरी का मतलब होता है टू स्पीक, यानी बोलना। यानी अगर सही ढंग से देखा जाए तो अयोग्य बोलने की अवस्था को, अयोग्य बोलने की अवस्था को क्या बोला जाता है? शैशवावस्था कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये विकास की दूसरी अवस्था है। ध्यान रखिए, विकास की दूसरी अवस्था है और बाल विकास की प्रथम अवस्था है। ध्यान से सुनिएगा, विकास की दूसरी अवस्था है और बाल विकास की, बालक, क्योंकि बालक तो जब जन्मेगा तो बालक के विकास की कौन सी अवस्था है? ये पहली अवस्था है। उसके बाद एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, ये 0 से स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर 0 से तो गर्भावस्था होती है, यहाँ पर स्टार्ट होता है जन्म से। तो जन्म से 6 वर्ष तक के बीच का जो काल होता है वो कहला जाता है शैशवावस्था, ठीक है। मुख्य काल है, हम बात कर रहे हैं शैशवावस्था। अब यहाँ पे हरलोक ने अलग किया, रोस ने अलग किया, हम उसके बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं। हम जन्म से लगाकर 6 वर्ष तक के बालक में किस प्रकार से क्या परिवर्तन होते हैं, किस प्रकार की चीज़ें होती है, मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या बोला है, उनके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम हमारे पास अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड जो है आपके पास है, शैशवावस्था पर महत्वपूर्ण कथन के बारे में बात करेंगे हम। शैशवावस्था पर महत्वपूर्ण कथन, सबसे पहले वैलेंटाइन नाम के एक आदमी आते हैं और वो बोलते हैं शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ऐसा क्यों बोलते हैं? हर एक के पीछे एक लॉजिक है। ध्यान रखिएगा, बाल विकास अगर आप पढ़ रहे हैं तो हर एक वर्ड के पीछे का लॉजिक थोड़ा, भले वो लॉजिक आपका इलॉजिक भी लगता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर वैलेंटाइन ने कहा है तो इसका कारण होगा। सीखने का आदर्श काल है, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर बच्चा क्या होता है, बिल्कुल अपना एकदम कोरा कागज होता है, उसको जो सिखाते हैं
वो सीख लेता है। आपने देखा होगा बच्चों उस समय बिल्कुल स्वच्छंद होते हैं, वो प्रश्न करते हैं, तरह तरह के प्रश्न करते हैं और जिज्ञासु होते हैं। तो शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। वो कहीं भी छोटी छोटी चीज़ों को सीखने के लिए बिल्कुल लालायित रहता है, सीखने के लिए उत्सुक रहता है। तो वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्रो एंड क्रो कहता है 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी। क्रो क्या कहता है? 20वीं शताब्दी, यानी 20वीं शताब्दी मतलब ये 2020 का जो गेम है, यानी 20वीं शताब्दी जो होती है वो क्या कहलाती है? 20वीं शताब्दी का मतलब 1901 से लगाकर 2000 तक, यही शताब्दी के बारे में बात कर रहा है वो। 2020 नहीं कह रहा वो, 20वीं। ये पूरी शताब्दी क्या है? किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने, कि बालकों की शताब्दी। अब हम बात करते हैं तीसरा, हरलोक महोदय क्या कहते हैं? हरलोक महोदया, जैसे महिला है वो, हरलोक महोदया क्या बोलते हैं? कि शैशवावस्था एक खतरनाक एवं अपीरी काल है। हरलोक क्या बोलते हैं? एक खतरनाक काल है। खतरनाक का मतलब क्या होता है? देखो एक चीज़ है, खतरनाक इसलिए कहा गया है क्योंकि जनरली बच्चों की जो मृत्यु होती है, देखिए 6 साल के बाद बच्चे थोड़े हष्ट पुष्ट हो जाते हैं, बच्चे थोड़ा संभल जाते हैं, अगर वो शारीरिक कष्ट भी होता है तो उनके निकल जाता है। तो लगभग बच्चों की जो मृत्यु दर है वो शैशवावस्था के बाद कम होती है। यानी इसका मतलब होता है शैशवावस्था में, हरलोक महोदय ये बोलते हैं कि शैशवावस्था में बच्चे जो होते हैं वो 70% बच्चे मृत्यु को पहुंच जाते हैं, ये मृत्यु की संभावना रहती है, ऐसा वो बोला जाता है। उसके बाद उन्होंने कहा है खतरनाक काल कहा है, और एक और कहा है अपीली काल। अपील का मतलब होता है किसी को बिल्कुल कुछ भी कहने के लिए अपील करना, किसी को कहने के लिए उकसाना। देखिए एक छोटे से बच्चे का चेहरा अगर आप देखें सामने, और छोटे से बच्चे को अगर आप देखें तो आपके मन में कविता कहने का, कुछ लिखने का, उनकी मुस्कुराहट को देखकर कुछ बयां करने का आपको जी चाहता है। तो छोटे से बालकों को जब हम देखते हैं तो आपके मन में भी बड़ी जिज्ञासा उत्पन्न होती है और इस प्रकार से कुछ लिखने को, तो ये आपको अपील कर लेता है कि मेरे बारे में कुछ कहो, मेरी खूबसूरती के बारे में, मेरी छोटे छोटे से मेरा जो मासूम जो चेहरा है उसके बारे में कुछ कहें। और ये खतरनाक काल इसलिए क्योंकि यहाँ पर उसके ऊपर मृत्यु जो है पूरी तरह से मंडराती रहती है, इसलिए हरलोक महोदय ने इसको कहा है शैशवावस्था एक खतरनाक एवं अपीली काल है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़े तो हमारे पास एक सिगमंड फ्राइड आता है। सिगमंड फ्राइड बहुत प्यारी बात कहता है कि मानव जो शिशु है, ये मानव शिशु है, ये शिशु छोटा सा है ना, ये छोटू जो कुछ बनना है जीवन के प्रारंभिक 4-5 वर्षों में बन जाता है। यानी जीवन के 4-5 वर्ष जो होता है वही उस बच्चे का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, और जो कुछ भी बनना होता है वो उन्हीं समय में बन जाता है। यानी जीवन का प्रारंभिक 4-5 साल बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माता पिता को उसके उस बच्चे का ध्यान रखना है और उसके बारे में वो क्या क्या कर सकता है, क्या करना चाहता है, उसको अच्छी तरह से विश्लेषण करके वो पता लगाए कि वो क्या कहता है। तो सिगमंड फ्राइड का कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव यानी अपने देखा होगा पूत के पग पालने नजर आ रहे, तो सिगमंड फ्राइड उसी कथन को यहाँ पे चरितार्थ करते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्ट्रेक बोलते हैं। स्ट्रेक क्या बोलते हैं? बालक अपने व संसार के बातें, अधिकांश बातें खेल द्वारा सीखते हैं। तो स्ट्रेक यहाँ पर क्या बोलते हैं? खेलों के द्वारा सीखते हैं। यानी बच्चे देखो, छोटे छोटे बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं और दोस्तों के साथ खेलने पर क्या करते हैं? वो सीखते हैं। तो बालक अपने व संसार के कई बारे में अधिकांश बातें किसके द्वारा सीखते हैं? खेलों के द्वारा सीखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रेक महोदय बोलते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो सीखने का काम कहाँ से करते हैं? खेल के द्वारा। प्रश्न इस प्रकार से आते हैं कि किस मनोवैज्ञानिक ने ये कहा है शैशवावस्था के बारे में कि अधिकांश बातें खेल द्वारा सीखते हैं? तो आपका उत्तर रहेगा स्ट्रेक। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा जो अगला है सिगमंड फ्राइड। देखो ध्यान से सुनना, सिगमंड फ्राइड ने यहाँ पे सेकंड एक और कथन खाया, पर ध्यान रखिएगा जो इसका कथन है उस कथन के संबंध में और कोई मनोवैज्ञानिक सामने नहीं आता। फिर भी इन्होंने जो कथन कहा है उसके इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण मनोविश्लेषणवाद के भी जनक हैं, और सिगमंड फ्राइड के कथन भी बहुत। शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। देखिए काम प्रवृत्ति का मतलब होता है जब वो अपना स्तनपान करता है माँ का, और उस प्रकार से जब वो टॉयलेट करता है तो उस समय उसकी काम की प्रवृत्ति प्रबल होती है, पर वो वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर पाता। यानी इसका मतलब होता है उसमें एक्सप्रेशन नहीं होता है, पर कहीं ना कहीं काम की प्रवृत्ति उसमें पाई जाती है, ऐसा सिगमंड फ्राइड का कहना है। ठीक है, और कोई मनोवैज्ञानिक ने इसका समर्थन नहीं किया।
और उन्होंने इस प्रकार से इसको बताया भी है कि बच्चा जब स्तनपान करता है या इस प्रकार की चीज़ें करता है तो उस समय उसकी जो सेक्सुअल जो प्रवृत्ति होती है बहुत ही प्रबल होती है, सिगमंड फ्रायड ने कहा। अगला है वॉटसन, शैशवावस्था। ये वॉटसन जो है व्यवहारवाद के जनक है। पता है आपको, व्यवहारवाद के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्था में बहुत अधिक होती है। सीखना सबसे इम्पोर्टेंट कहाँ हो जाता है, तो वो होता है शैशवावस्था में। तो शैशवावस्था सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्था से बहुत अधिक होती है। आगे हम बढ़ते हैं। लास्ट, रोस क्या बोलते हैं, शिशु जो होता है वो कल्पना का नायक होता है। शिशु क्या होता है, कल्पना का नायक होता है, अतः उसका भली भांति निर्देशन अपेक्षित है, यानी उसका निर्देशन, इसको डायरेक्शन अच्छा दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहीं से उसके मन में बहुत सारी कल्पनाएं आती है और बहुत सारी कल्पनाओं के कारण क्या होता है, वो कभी कभी तो क्या होता है, मैं तो राजा बन जाऊंगा, मैं तो इस छत के ऊपर से कूद जाऊंगा। कभी कभी शक्तिमान नाटक देखता है तो वो अपने आप को घुमाने लग जाता है। तो इस प्रकार के बच्चे अंदर क्या होता है, कल्पना का नायक होता है, उसको डर ही नहीं लगता है, उसके अंदर भय नहीं रहता है। तो ध्यान रखिएगा, वो कल्पना के उसमें कभी कभी क्या होता है कि गलत हरकतें या गलत कुछ चीज़ें कर देता है। इसके कारण आपका उसका डायरेक्शन जरूरी है, आपको ये बताना जरूरी है कि किस प्रकार से ये सारी जो चीज़ें हैं वो ध्यान से करे। ये सब चीज़ें गलत होती है, जैसे शक्तिमान ऐसे हाथ घुमाता है या इस प्रकार से कोई करता है, शिवा ने वो आपका जो भीम या फिर छोटा भीम या फिर आपके मोटू पतलू, इस प्रकार की जो चीज़ें करते हैं, चमत्कार करते हैं, वो सब क्या है, वो चीज़ें वो केवल कैमरे की सफाई से किया गया काम है या फिर बिल्कुल एकदम वो गलत है, केवल वो आपका मनोरंजन करने के लिए किया गया काम है, ऐसा चीज़ें। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में भी बच्चों को अच्छी तरह से समझाएं। अब यहाँ पे हम ऑटो कथन के बारे में फिर एक बार रिवाइज करते हैं, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था, हमें याद करवाना बहुत इंपॉर्टेंट। वैलेंटाइन क्या है, आदर्श काल है। वैलेंटाइन डे आपका आता है ना, तो वैलेंटाइन डे से क्या होता है, आदर्श काल, बड़ा मजा आता है आपको, तो आदर्श हो गया। क्रो एंड क्रो 20वीं शताब्दी, बालकों की शताब्दी है। क्रो एंड क्रो, क्रो मतलब कौवा, कौवा ये बोलता है कि मेरी शताब्दी है। तो कौवा का मतलब आपको पता ही है ना, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना उनका, कौवा मोती खाएगा। तो कौवा मोती खाएगा, तो कौवा मोती खाएगा, अभी खा ही रहा है। तो क्रो एंड क्रो के हिसाब से यहाँ पे मोती कौवा क्या कर रहा है, मोती खा रहा है। तो 20वीं शताब्दी क्या है, बल्कों की शताब्दी। हरलोक क्या कहते हैं, एक लोक का मतलब क्या होता है, ताला कब लगाते हैं, जब खतरनाक स्थिति होती है, और है ना, तो अपीली काल है। तो ये खतरनाक किसके लिए हो रहा है, लोक के लिए हो रहा है। तो हरलोक ने क्या कहा है, खतरनाक है, अपीली काल है। सिगमंड फ्रायड क्या कह रहा है, सिगमंड फ्रायड क्या कह रहा है, जीवन के प्रारंभिक 4-5 वर्षों में जो बनना है वो कौन बन जाएगा, बच्चा बन जाएगा। ये कौन बोल रहा है, सिगमंड फ्रायड। स्ट्रेक क्या बोलता है, बालक अपने व संसार के बारे में अधिकांश बातें किससे खेलता है, खेल से सीखता है। स्ट्रेक का मतलब यहाँ पे स्टीयरिंग से ले लो, ये स्टीयरिंग ले लो, ये हाथ बच्चा घुमा रहा है इस प्रकार से, तो स्टीयरिंग लेके वो करता है। तो जो कुछ भी सीखना होता है उसको वो 4-5। सिगमंड फ्रायड यहाँ पे काम के बारे में भी बोलते हैं। वॉटसन क्या बोलता है, वॉटसन मतलब आपको देखा होगा क्रिकेट में एक वॉटसन होता है, है ना, वो क्रिकेट खेलता बहुत है। तो शैशवावस्था सीखने की समय तीव्रता की विकास अन्य अवस्था से बहुत अधिक होती है। यानी वॉटसन क्या कहता है कि सीखने की अवस्था शैशवावस्था होती है। और रोस मतलब होता है रासलीला करता है, रोस का मतलब रासलीला करता है, रासलीला का मतलब होता है कल्पना का नायक होता है, इसलिए उसका भली भांति जो होता है वो निर्देशन अपेक्षित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके उपनामों के बारे में। ये तो देखो ध्यान रखिएगा, इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस बार शैशवावस्था के बारे में किन किन मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या कहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे पास उपनामों की तरफ। उपनाम का मतलब यहाँ पे जो कुछ उपनाम दिए हुए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो उपनाम लेते हैं हम, है ना। उपनाम जो है पहला, अतार्किक चिंतन की अवस्था। यानी यहाँ पे चिंतन देखो, एक तो होता है तार्किक चिंतन, एक होता है अतार्किक चिंतन, और एक और होता है अतार्किक का मतलब क्या हो रहा है, जहाँ पे तर्क कुछ नहीं है। बच्चा बोलता है ये कौवा क्यों उड़ रहा है, ये तारे क्यों चमक रहे हैं, उसमें कोई तर्क नहीं है, और आप बिना तर्क के उनको जवाब भी दे दो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उनको बोल दो तारे इसलिए चमक रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर है ना अपने लाइट डाल दी है, या फिर सूर्य इसके ऊपर रोशनी डाल रहा है, कुछ भी आप, अतार्किक चिंतन की अवस्था है। ठीक है, उसके बाद जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल क्यों है, ध्यान रखिएगा, वही जीवन का सबसे क्योंकि यहाँ पर क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि
जो 20वीं शताब्दी है, बालवों की शताब्दी है और ये महत्वपूर्ण काल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आदर्श काल है। वैलेंटाइन ने क्या कहा, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। और रॉस ने क्या कहा है, शिशु कल्पना का नायक है और उसका भली भांति निर्देशन। इसलिए ये महत्वपूर्ण काल है, यह सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काल है, इसलिए इसको जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। ये खिलौने की आयु भी कहा जाता है, यानी यहाँ पर बच्चा खिलौने से खेलता है, यानी तो एज ऑफ टॉय, ये खिलौने की आयु भी कही जाती है। उसके बाद हमारे पास अगले आते हैं हम अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। अनुकरण का मतलब होता है नकल के द्वारा। जैसे कि बच्चा क्या होता है कि जैसे आपने मुंह बनाया तो वो भी मुंह बनाएगा, आपने आंखें निकाली तो वो भी आंखें निकालेगा, वो आपको डराएगा, आपको धमकाएगा, कू 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 इस प्रकार की चीज़ें आवाज़ भी करेगा। तो बच्चा क्या होता है, नकल उतारता है, तो नकल उतार के वो सीखता है, तो अनुकरण की अवस्था होता है। और अनुकरण से जैसे आपने आंखें बंद करी वो भी आंखें बंद करेगा, वो भी आपने सीटी बजाने की कोशिश करेगा तो वो भी सीटी बजाने की कोशिश करेगा। तो अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था होती है। उसके बाद होता है भावी जीवन की आधारशिला। भावी जीवन की आधारशिला का मतलब क्या होता है, सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा है कि मानव शिशु को जो कुछ भी बनना है वह जीवन के प्रारंभिक 4-5 वर्षों में बन जाता है। तो जीवन के 4-5 वर्षों में अगर वो बन जाता है तो यह वो उसकी भावी जीवन की क्या हो जाएगी, आधारशिला। यानी यहीं पर जो कुछ भी बनना है वो भावी जीवन की आधारशिला यहाँ पे हो जाएगी। तो ये भावी जीवन की जो आधारशिला, ये कथन सिगमंड फ्राइड के अकॉर्डिंग है। अगला कथन है हमारे पास संस्कारों के विकास की आयु। देखिए यहाँ पर बच्चों के अंदर संस्कार विकसित कर सकते हैं। देखिए छोटा बच्चा, यानी देखिए आपके मन के सामने, आपके चेहरे के सामने जन्म से लगाकर 6 वर्ष तक का जो बच्चा है उसको सामने रखिए और इन सब चीज़ों को बारे में बोलिए। संस्कारों के विकास, संस्कार का मतलब होता है जैसे माता पिता के पैर छूना, कोई बड़ा आ जाए तो उसके हाथ सामने हाथ जोड़ना, प्रणाम करना उसको, ठीक है, इस प्रकार से नमस्कार करना, गुड मॉर्निंग करना, ये सारे संस्कार दिए जाते हैं। ये सारे संस्कार जो होते हैं इस आयु में दिए जाते हैं और इस आयु में बच्चा आराम से आपकी सारी बातें मानता है, किसी भी प्रकार से आपकी मना नहीं करता है और वो सारे संस्कारों को ग्रहण करता है। इसलिए संस्कार जो सारे विकसित होते हैं वो बच्चों के शैशवावस्था में ही विकसित होते हैं, आगे जाके केवल उनको वो बढ़ावा देता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले तरफ। स्वार्थी व स्व केंद्रित होता है थोड़ा। वो क्या होता है, बच्चों के अंदर क्या होता है, स्वार्थ का गुण होता है। देखो बच्चों को अगर आपने चॉकलेट दे दी, इस बच्चे तो आप उससे लोगे तो वो देगा नहीं। देखा होगा ना आपने कभी कभी छोटे छोटे बच्चों को 2 चॉकलेट दे दी, 2 चॉकलेट दे दी तो क्या होता है, वो देता नहीं है। फिर आप उससे ले लो, नहीं देता है। थोड़ा बड़ा बच्चा दे देता है, बांट दो। जैसे आपके 3 छोटे छोटे भाई, जैसे कि यहाँ पे अगर ये हो गया, ये एक भाई हो गया है ना, ये एक बहन हो गई उसकी, और ये एक और भाई बहन हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसको मैंने चॉकलेट दे दी कि 3 चॉकलेट दे दी मैंने इसको, और बोला कि इस भाई को भी दे दो, इस भाई को भी दे दो। अगर ये दोनों भाई बड़े हैं तो इनको देते तो ये दे देता, पर ये छोटा भाई है, ये छोटा भाई अगर 5 साल का है तो ये ना तो इसको देगा ना इसको देगा, और तीनों ये खा लेगा। ठीक है, तो स्वार्थी होता है, स्व केंद्रित होता है, यानी अपने ही बारे में सोचता है। ठीक है, इस प्रकार से नैतिकता व सामाजिक भावना का थोड़ा अभाव रहता है। नैतिकता, अब यहाँ पे क्या होता है, नैतिक नियम का, नैतिक का मतलब होता है समाज के लिए कौन कौन से नियम अच्छे रहते हैं, वो थोड़ा सा यहाँ पे अभाव रहता है। 6 साल का बच्चा नैतिक नियमों को कैसा पालन करेगा कि भाई रोड के बाईं साइड चलना है ना, और घर में कोई अगर मेहमान आए तो उस समय मम्मी पापा से पैसे नहीं मांगना है, उस समय रोना नहीं है। तो ये नैतिकता की जो भावनाएं होती है वो बच्चों में, 6 साल तक के बच्चों में नैतिकता नहीं होती है, और सामाजिक भावना का भी लगभग अभाव रहता है। तो नैतिकता और सामाजिक भावना का यहाँ पर अभाव रहता है। ये किस में होती है, शैशवावस्था में। तो अब देखो यहाँ पर अपने 8 जो है उपनाम पढ़े हैं इसके, और 8 ही अपनों ने यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों के बारे में कथन पढ़े हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं। तो शैशवावस्था जो होता है भावी जीवन को प्रभावित करती है। देखो भावी जीवन को क्यों प्रभावित करती है, आप खुद बताइए। यहाँ पे सिगमंड फ्राइड ये बोलते हैं कि बच्चे को जो भी कुछ बनना है वो क्या करता है, उसको 4 या 5 सालों में बनना है। अब वो 4-5 सालों में जो भी बनना है वो अगर दिख जाता है, पूत के पग पालने नजर आ जाते हैं, तो इसका मतलब होता है शैशवावस्था क्या होती है, भावी जीवन को प्रभावित करती है। यानी उसका आने वाला जो जीवन होगा वो कैसा रहेगा, वो आगे जाके क्या बनेगा, वो यहीं से लगभग डिसाइड हो जाता है। दूसरा जो आपके पास आगे विशेषता है, बोलने की अयोग्य अवस्था है। आपने देखा ही होगा बोलने का क्या होता है, उसमें अयोग्यता पाई जाती है। जैसे इन्फेंसी होती है, देखा है आपने, तो बोलने की क्या होती है, अयोग्य अवस्था होती है। इस अवस्था में शारीरिक व मानसिक विकास तीव्रता के साथ होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इस अवस्था में क्या होता है, शारीरिक व मानसिक अवस्था तीव्रता होता है। इसका मतलब होता है, देखिए 3 वर्ष में बच्चे का जो मानसिक विकास है
मानसिक विकास का मतलब होता है उसका जो मस्तिष्क का वजन है वो लगभग 50% हो जाता है और 5 वर्ष तक वो 90% हो जाता है। आप समझ रहे हो ना, 5 वर्ष तक कितना हो जाता है, 90% हो जाता है। यानी अगर सही ढंग से देखें तो 3 वर्ष तक या जन्म के समय बालक का जो मस्तिष्क का वजन है, ये जो मस्तिष्क 350 ग्राम हो जाता है और अंत में 1 किलोग्राम यानी 250 ग्राम हो जाता है। और ध्यान रखिएगा उसका पूरा वजन जो होता है 1 किलो 450 ग्राम ही होता है, 1450 ग्राम ही होता है। इसका मतलब लगभग उसके मस्तिष्क का लगभग विकास 1 किलोग्राम 250 ग्राम हो जाता है, यानी 1400 ग्राम तो यहाँ पर हो ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब होता है 1.25 किलो वजन अगर यहाँ पे मस्तिष्क का हो जाता है और जाना कितना है 1450, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि 90% उसका मानसिक विकास हो चुका है। और शारीरिक विकास भी उसका लगभग 6 वर्ष में हो जाता है, उसके हाथ आ जाते हैं, हड्डियाँ बन जाती है, सारी चीज़ें हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, उसका जो शारीरिक और मानसिक विकास की दृष्टि से ये बहुत ही तीव्रता के साथ होता है। ठीक है, अब आता है सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था होती है। सीखने की अवस्था दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था कैसे होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये कथन बिल्कुल सिद्ध किया गया है कि बच्चा, देखिए शैशवावस्था जो होती है वो होती है 6 साल की, 6 साल आपका बाल्यावस्था और 6 साल आपकी किशोरावस्था। तो 6 साल में जितना सीखता है उतना इन दोनों में मिलकर सीखता है। समझ पा रहे हो ना इसका मतलब, यानी शैशवावस्था में अगर वो जितना सीखता है उतना का उतना वो दोनों अवस्थाओं में मिलकर सीखता है। यानी 12 साल में जितना बच्चा सीखता है वह 6 साल में ही सीख जाता है। यानी शैशवावस्था महत्वपूर्ण अवस्था होती है सीखने के हिसाब से। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास शैशवावस्था में जिज्ञासा की प्रबल भावना होती है। जिज्ञासा का मतलब होता है, अच्छा जिज्ञासा क्या होता है, जिज्ञासा क्या होती है इस बारे में बताते हैं। तो शैशवावस्था में क्या होती है, जिज्ञासा प्रबल होती है। शैशवावस्था में क्या होती है, जिज्ञासा आपकी क्या होती है, प्रबल होती है। तो ध्यान रखिएगा जिज्ञासा प्रबल होने का मतलब क्या हो रहा है, बताएंगे कोई मुझे, जिज्ञासा प्रबल होने का मतलब क्या होता है। तो इस प्रकार से शैशवावस्था में क्या होती है, जिज्ञासा प्रबल होती है। जिज्ञासा कैसे होती है, जिज्ञासा का मतलब ये होता है कि बच्चा क्या होता है, इंग्लिश अगर बोले जिज्ञासा को तो क्यूरियस होता है। क्यूरियस का मतलब क्या होता है, टू आस्क मेनी क्वेश्चंस टू फाइंड आउट द आंसर, यानी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है वो। ये आकाश नीला क्यों है, ये कौवा काला क्यों है, ये पेड़ की पत्तियां ऐसी क्यों हैं, इस पेड़ की पत्तियां तो बड़ी बड़ी है, इस पेड़ की पत्तियां छोटी छोटी क्यों हैं, है ना। हम रात में क्यों सोते हैं, दिन में क्यों नहीं सोते हैं, ये सूरज रात में क्यों उगता है, सूरज जो है वो दिन में क्यों उगता है, रात में तारे क्यों नज़र आते हैं, दिन में क्यों नहीं नज़र आते हैं। अब ऐसे ऐसे सवाल करता है वो कि आप दिमाग खराब हो जाए। ठीक है, तो शैशवावस्था जिज्ञासा प्रबल होती है और उसके जिज्ञासा का अगर जवाब नहीं दो तो बार बार पूछा ही करेगा, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, आपको परेशान कर देगा। और जनरली इसमें दादा दादी बहुत परेशान हो जाते हैं, पर वो सारे जवाब, अब ध्यान रखिएगा माता पिता और जितने भी अभिभावक हैं, यहाँ से मेरा निवेदन है कि बच्चों के जिज्ञासाओं का प्रश्न जरूर दे, उनके हल करें उनको। ठीक है, तो शैशवावस्था में क्या होती है, जिज्ञासा प्रबल होती है। अगला है शिशु में शब्दों वाक्यों क्रियाओं को दोहराने की प्रवृत्ति होती है। दोहराने का मतलब होता है अनुकरण की प्रवृत्ति होती है ना। ठीक है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है। शैशवावस्था में क्या होता है, असहायता व पर निर्भरता पाई जाती है। देखो यहाँ पे बच्चा क्या होता है, असहायता मतलब अपनी सहायता, 5 साल का बच्चा क्या होता है, अपना पेंट वेंट पेट लेगा ना, अपना नहा लेगा ना, ऐसा कर लेगा ना, यानी वो क्या होता है, असहायता मतलब अपनी खुद की सहायता नहीं करता। और पर निर्भरता का मतलब होता है अपने ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। वो जनरली क्या होता है, माता पिता या अभिभावक या पालक के ऊपर वो निर्भर रहता है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। अगली विशेषता होती है शैशवावस्था में आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है। देखो ये आत्म प्रेम की भावना जनरली, ये जो है ये टर्म जो दी है ये सम प्रत्यय बात करते हैं। इसको क्या होता है, ये एक सम प्रत्यय होता है। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में पूछा जाता है कि आत्म प्रेम की भावना का जो सम प्रत्यय होती है, सम प्रत्यय का मतलब होता है किसी कहानी से, किसी घटना से, किसी इतिहास की किसी बात से अगर कोई शब्द के लेकर हम आते हैं तो उसको बोलते हैं सम प्रत्यय। क्या बोलते हैं, सम प्रत्यय। और ये सम प्रत्यय को इंग्लिश में बोलते हैं कंसेप्ट। अगर बात करें हिंदी तो क्या होता है इसका, कंसेप्ट। ये जो आत्म प्रेम का जो कंसेप्ट है ये हमारे कौन भाई साहब लेके आए थे, सिगमंड फ्राइड। देखिए आप यहाँ पे नोट्स बनाते जाइएगा और मेरी छोटी छोटी चीज़ों को भी लिखते जाइएगा, क्योंकि सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिख नहीं सकते। तो ये
आत्म प्रेम का जो कंसेप्ट है या संप्रत्यय कौन लेके आया? सिगमंड फ्राइड लेके आया। अब ये सिगमंड फ्राइड जो लेके आया है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सिगमंड फ्राइड ने एक अपना 1914 में एक निबंध लिखा था, ध्यान रखिएगा, उसके बारे में बात करते हैं। एक निबंध था, उस निबंध का नाम था नर्सिसिज्म। क्या नाम था उसका? NARC, नर्सिसिज्म, SSIM, नर्सिसिज्म। अब ये नर्सिसिज्म नाम का एक निबंध लिखा उन्होंने 1914 में। उसमें उन्होंने आत्म प्रेम यानी ये जो वर्ड दिया, वैसे जनरली इसका जो इंग्लिश वर्ड होता है वो नर्सिसस होता है। क्या होता है? नर्सिज्म। तो ये नर्सिज्म जो होता है, ये आत्म प्रेम जो है वो कहाँ से आया, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, उन्होंने अपने सिगमंड फ्राइड ने अपने निबंध में एक कहानी का जिक्र किया है, कंसेप्ट दिया है। उस कहानी में क्या कहा है कि नर्सिसस नाम का यूनानी कहानी है। कहाँ की कहानी है? यूनान को ग्रीक भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये बहुत सारों को ग्रीक, यूनान पुराना नाम है और आज की तारीख में नया नाम क्या होता है उसका? ग्रीक। तो ग्रीक जो एक कहानी है, उस कहानी में क्या होता है? नर्सिसस। देखिए यहाँ पे मैं वर्ड लिख देता हूँ, NARCISSUS, नर्सिसस। एक नर्सिसस एक वर्ड होता है, और एक नर्सिसस एक आदमी है। उस एक हैंडसम ग्रीक यूथ है, एक बहुत ही सुंदर, सुशील और एक ग्रीक यूथ है। उस नर्सिसस की एक प्रेम कहानी है। उसको एक राजकुमारी से प्रेम हो जाता है। राजकुमारी न जाने क्यों उसके प्रेम को ठुकरा देती है, और उसके प्रेम को ठुकरा देती है, उसको रिजेक्ट कर देती है। तो क्या हो जाता है कि वो प्रेम को ठुकराने के बाद, तो जो नर्सिसस होता है वो जनरली एक कहानी है। तो उस कहानी के थ्रू क्या होता है वो बताता है। कौन बताता है? सिगमंड फ्राइड बताते हैं कि नर्सिसस नाम का एक आदमी जो हैंडसम ग्रीक यूथ था, उसको एक रानी से प्रेम हो जाता है, पर रानी उसके प्रेम को रिजेक्ट कर देती है। दिस काज नर्सिसम टू फॉल इन लव विथ हिज ओन रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर एंड डाइड। तो क्या होता है कि वह एक पूल, मतलब एक कुएं के पास बैठता है, एक छोटा सा जहाँ पे पानी का भरा होता है वहाँ पर बैठता है, और उस परछाई में देखा था, उस परछाई में भी उसको रानी की परछाई दिखती जाती है। यानी उसे उस परछाई से प्रेम हो जाता है, उस परछाई से उसको आत्म प्रेम हो जाता है। और उस आत्म प्रेम होने के कारण वह क्या करता है? दिन भर दिन रात उसी परछाई को देखा रहता है। भूख प्यास से विकुल, प्यास भी उसको पता नहीं रहती है, और उसके कारण वो वहाँ पे देखा ही करता है, और अंत में जाके वहीं पर वो अपने प्राण त्याग दे देता है, मर जाता है। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर सिगमंड फ्राइड ने क्या किया? नर्सिसिज्म, यानी एक वर्ड है, ध्यान रखिएगा, नर्सिसिज्म का ही मतलब होता है आत्म प्रेम। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो जो इंग्लिश में जो नर्सिसिज्म जो वर्ड होता है, NERCISSISM, नर्सिसिज्म जो वर्ड होता है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आत्म प्रेम। और ये नर्सिसिज्म जो है नर्सिसस की एक कहानी से हमारे पास आया, जैसे हीर रांझा की कहानी होती है उस प्रकार से आया। ठीक है, तो ये आत्म प्रेम की भावना जो है वो कहाँ से? तो सिगमंड फ्राइड ने संप्रत्यय दिया। ठीक है, तो बच्चा भी इस प्रकार से होता है, वो आत्म प्रेम ही रहता है, वो अपने ही बारे में सोचता है। अब यहाँ पे होता है, अगले बारे में बात करते हैं। शैशवावस्था में व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पे आधार होता है। ध्यान रखिए, बहुत प्यारी बात है। यहाँ पे व्यवहार जो होता है, देखो दो चीज़ हो रही, एक तो व्यवहार बालक करता है, ये व्यवहार कर रहा है। व्यवहार का मतलब होता है मुस्कुराना, हंसना, किसी को देख के करना। वो उसकी मूल प्रवृत्तियों के ऊपर आधारित होता है। मूल प्रवृत्तियाँ क्या मतलब होता है? जन्मजात क्रिया। जैसे कि जन्मजात क्रिया उसकी रोना है, तो जो उसका व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्तियों के आधार पर होता है। यानी यहाँ पर उसका व्यवहार में भी कुछ सीखा नहीं उसने। जैसे रोना है तो वो मूल प्रवृत्ति है, हंसना है तो रूल प्रवृत्ति है। यानी उसका जो पूरा व्यवहार है वो मूल प्रवृत्तियों के आधार पर होता है। यानी उसके अंदर अभी कोई संवेग नाम की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं हुई है। उसका पूरा का पूरा व्यवहार मूल प्रवृत्तियों के आधार पर होता है। तो देखो, व्यवहार क्या होता है? क्रिया होती है। व्यवहार में क्या होता है? जनरली व्यवहार है, उसमें एक क्रिया है। व्यवहार क्या है? क्रिया। और क्रिया से क्या होता है? भावना बढ़ेगी, और भावना से क्या होगा? संवेग। और संवेग से क्या होगा? ये संवेग जो होती है मूल प्रवृत्ति के आधार पर होते हैं। जैसे कि जन्म के समय, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जन्म के समय संवेग कौन सा होता है? उत्तेजना होती है। यानी होता है जैसे रोना क्या होता है? वो जब तक उसको खिलौना कोई ले लिया, अरे वो रोता ही रहेगा, क्योंकि उसके पास और कोई कारण तो है नहीं, और कोई व्यवहार तो है नहीं। उसके पास व्यवहार क्या है? वो बोल तो बता नहीं सकता मेरे को खिलौना दो,
तो उसका रोना क्या है, मूल प्रवृत्ति है, और उस मूल प्रवृत्ति को वो अपने व्यवहार में लाके उस खिलौने को जब तक उसको मिल नहीं जाए तब तक वो रोता रहे, ठीक है। और 2 वर्षों में अधिकांश संवेग उसके स्थापित हो जाते हैं। तो संवेगात्मक विकास में इसके बारे में और अच्छी तरह से पढ़ेंगे हम। 10वें जो आपकी है, शैशवावस्था में सामाजिकता व नैतिकता का भाव रहता है। इसके बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं। यानी जैसे कोई मेहमान आया तो उसके बाद रोना बंद नहीं करेगा, पैसे उससे मम्मी से लेना है तो और ज़ोर से रोएगा, उसको पता है कि मेहमान के सामने देंगे, तो इस प्रकार से वो होता है। लड़कों में पितृ विरोधी ग्रंथि व लड़कियों में मातृ विरोधी ग्रंथि विकसित होती है। इसका मतलब क्या हुआ? लड़कों में पितृ विरोधी ग्रंथि, यानी लड़के जो होते हैं वो पिता के थोड़े विरोधी होते हैं। इसका मतलब होता है जब यहाँ पे छोटा छोटा बच्चा जो होता है वो क्या होता है, पिताजी के पास कम जाता है। किसके पास जाता है? मम्मी के पास जाता है। तो लड़के क्या होते हैं? पितृ विरोधी होते हैं। और लड़कियाँ क्या होती है? मातृ विरोधी होती है। यानी लड़कियाँ किसके पास जाएगी? जैसे कि एक लड़की है, ये लड़की है, इसकी चोटी दिख रही है ना आपको, ठीक है, तो ये क्या है? लड़की है। तो ये लड़की किसके पास जाएगी? पिताजी के पास जाएगी। ये मूछे वाले पिताजी, ठीक है, इस पिताजी के पास जाएगी। यानी इसका मतलब होता है यहाँ पे जो लड़कों के अंदर पितृ विरोधी ग्रंथि और लड़कियों के अंदर मातृ विरोधी ग्रंथि विकसित होती है। सिगमंड फ्रायड क्या होता है? काम की प्रवृत्ति विकसित होती है। और कोई मनोवैज्ञानिक ने ये नहीं कहा है, बस केवल किसने कहा है? सिगमंड फ्रायड ने कहा है। तो ये क्या हो रहा है? 12 विशेषताएं आपने पढ़ी। तो इस प्रकार से आपने आज क्या पढ़ा? ध्यान रखिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, आज आपने पढ़ा है किस प्रकार से शैशवावस्था को कई मनोवैज्ञानिकों ने कुछ कहा है और उसी शैशवावस्था को उपनाम कहा है और उन्हीं शैशवावस्था की विशेषता। इनके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको अच्छी तरह से याद रखना है, समझना है, ठीक है। अब अगले चैप्टर देखो, शैशवावस्था को हम 3 लेक्चर में ख़त्म करेंगे। पहला चैप्टर रहेगा, पहला लेक्चर रहेगा आपका, जो आपको 3 चीज़ें बता चुके हैं हम। महत्वपूर्ण कथन क्या होगा शैशवावस्था में, महत्वपूर्ण कथन, उसके बाद हमने दिखे उपनाम और उसके बाद विशेषताएं, ठीक। अब उसके बाद हमारे पास 2 लेक्चर और रहेंगे जिस पे शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में। तो शैशवावस्था की जो 4 विशेषताएं हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास, तो 2 विशेषताओं को हम एक लेक्चर में कवर करके इस लेसन को हम पूरा करेंगे, ठीक है। तो ये किस प्रकार से आपको ये बाल विकास लग रहा है? कहीं कोई दिक्कत हो, मन में कोई कुंठा हो, किसी प्रकार की कोई चीज़ हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, हम आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे और आपको बाल विकास पढ़ाने में और हमें आनंद आएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।